हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये बालक तुम्हारे पेट से नहीं, मछली के पेट से मिला है। न ये तुम्हारा पुत्र है और ना ही तुम इसकी माँ हो। परंतु मैंने इसे अपना दूध तो पिलाया है। यही तो भूल की है तुमने। सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए था। इसके पहले कि ये महाराज शंबरासुर का विनाश करे, ये बालक मुझे दे दो। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं दूंगी मैं। जिसे अपना दूध पिलाया है, उसका खून अपने ही हाथों नहीं बहा सकते आप। भानुमति, तुम्हारे पुत्र को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे महाराज के पास ले जाऊंगी, वही निर्णय करेंगे। भानुमति, इसे हमें दे दो। लाओ। महाराज, मेरा बच्चा तो एक नन्हा सा बालक है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। महाराज, महाराज आप ही बताइए, क्या ये बालक अशुभ हो सकता है? महारानी आप बताइए, क्या बालक अशुभ हो सकता है? नहीं महाराज, बालक तो निष्पाप होता है। महाराज, महाराज आप इसकी रक्षा कीजिए। किंतु ये बालक पापी है। नहीं महाराज, मेरे बालक ने कोई पाप नहीं किया है। महाराज आप ही न्याय कीजिए। महाराज, बरसों बाद मुझे पुत्र लाभ हुआ है। क्या अब वो मुझसे छिन जाएगा? महाराज नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो भावुक होकर अपना विवेक भी खो बैठी। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरी ये जो जीवा धर्म के संबंध में आप पर आरोप लगाने जा रही थी, इसे काट दीजिए वासुदेव, इसे काट दीजिए। सत्यभामा, पुत्र वियोग के कारण तुम्हारा व्याकुल होना उचित ही है। तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम अपना धर्म निभा रही हो और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। आपका धर्म? आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं वासुदेव? सत्यभामा, मैं जैसे प्रद्युम्न का पिता हूं, उसी तरह सत्य और धर्म का प्रतिनिधि होने के नाते धर्म की रक्षा करना और अधर्म और अधर्मियों का नाश करना, यह भी तो मेरा एक धर्म है। सत्यभामा, पिता का धर्म और धर्म पक्ष के प्रतिनिधि का धर्म, ये दोनों धर्म जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब धर्म पक्ष के प्रतिनिधि के धर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है। अर्थात ये सत्यभामा कि मेरे पुत्र प्रद्युम्न से त्रिलोक का कल्याण महत्वपूर्ण है। यदि मैं भी पुत्र मोह के कारण विचलित हो गया तो त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगी। देवी, त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगी। समय के अनुसार अपने किस धर्म को महत्व देना चाहिए, यह हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। देवी, इसका अर्थ ये हुआ वासुदेव कि प्रद्युम्न का हरण होना समय की मांग है। सत्यभामा, यही समझाने तो तुम्हें द्वारकाधीश यहाँ आए हैं। सत्यभामा, शास्त्र वचन कहता है कि यदि परिवार पर संकट आए तो उसके विमोचन के लिए परिवार के एक सदस्य को त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए। यदि गांव पर संकट आए तो गांव की रक्षा के लिए यदि घर का त्याग करना पड़े तो उस घर को त्याग दीजिए। और यदि राज्य पर संकट आए और राज्य की रक्षा के लिए
एक गांव को त्यागना पड़े तो उस गांव को त्याग दीजिए। इसका अर्थ त्रिलोक के कल्याण के लिए आपने प्रद्युम्न का त्याग किया है? त्याग शब्द उचित नहीं है सत्यभामा। प्रद्युम्न का हरण हुआ है और त्रिलोक के कल्याण के लिए प्रद्युम्न का हरण होना आवश्यक था। दीदी, आप भी? सत्यभामा, जैसे मैं एक माँ हूं वैसे मैं एक पत्नी भी हूं। अपने पति का साथ देने का पत्नी धर्म निभा रही हूं। दीदी, क्या हमारा प्रद्युम्न वहां सुरक्षित होगा? सत्यभामा, जिस पर त्रिलोकी नाथ की कृपा दृष्टि हो उसे भय कैसा? सत्यभामा, प्रद्युम्न बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने अपने पिता का धर्म निभाकर उसकी सुरक्षा की है। तुम चिंता भी ना करो और दुखी भी ना हो। दीदी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सत्यभामा, प्रद्युम्न की बिल्कुल चिंता ना करो। हमारा प्रद्युम्न सुरक्षित ही है। हाँ, वो सुरक्षित है। अब हमारे प्रद्युम्न के प्राण यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमें इस राजमहल को और इस देश को शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगा। भानुमति, तुम्हें इस बच्चे की सुरक्षा की पड़ी है और मैं महाराज शंबरासुर की सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूं। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे भय लगता है। आप जल्दी कीजिए। हम शंबरासुर के इस साम्राज्य की सीमा रेखा से बाहर निकल जाते हैं। नहीं भानुमति, महाराज की मृत्यु को लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराज की सुरक्षा के लिए हम इस बच्चे की बलि देंगे, भेंट चढ़ा देंगे महाराज के प्राणों पर। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं भानुमति। राजगुरु की चेतावनी तो तुमने भी सुनी है। ये बालक महाराज के लिए और हम सब के लिए मृत्युदाता बनकर आया है। इस राजमहल को उजाड़ने आया है ये। नहीं नहीं, ये फूल तो मेरी सूनी गोद भरने आया है। मेरे उजड़े जीवन में बसंत बनकर आया है ये तुम किस मोह माया में पड़ गई हो? पुत्र मोह को भूल जाओ और स्वामी भक्ति को याद रखो। तुम ये क्यों भूल गई हो कि महाराज शंबरासुर हमारे स्वामी हैं? ये बालक हमारा कौन है? ये हमारा पुत्र है। ये हमारा पुत्र नहीं है। अकारण भावुक होकर तुम इसे अपनी संतान मान रही हो। ये बालक हमारा पुत्र कैसे हो सकता है? ये बालक तुम्हारे पेट से नहीं, मछली के पेट से मिला है। न ये तुम्हारा पुत्र है और ना ही तुम इसकी माँ हो। परंतु मैंने इसे अपना दूध तो पिलाया है। यही तो भूल की है तुमने। सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए था। इसके पहले कि ये महाराज शंबरासुर का विनाश करे, ये बालक मुझे दे दो। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं दूंगी मैं। जिसे अपना दूध पिलाया है, उसका खून अपने ही हाथों नहीं बहा सकते आप। मैं अपने बालक की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। ये बालक मुझे दे दो। नहीं, ये बालक मुझे दो। नहीं दूंगी मैं। ये बालक मुझे दो। नहीं दूंगी मैं अपना ये बालक। बालक मुझे दे दो। भानुसुर, भानुमति, अब क्या करोगी तुम? भानुसुर, भानुसुर, कहाँ है बालक?
हमारे प्राणों के शत्रु को लेकर हमसे दूर भाग रही थी, क्यों? राजकुमार, ये बच्चा मुझे बड़ी प्रार्थना के बाद मिला है। ये मेरा इकलौता पुत्र है। आप इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। असंभव, असंभव भानुमति, तुम्हारा पुत्र अशुभ है, ये अशुभ है, इसे नष्ट करना ही होगा। नहीं भानुमति, तुम्हारे पुत्र को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे महाराज के पास ले जाऊंगी, वही निर्णय करेंगे। भानुमति, इसे हमें दे दो। लाओ। महाराज, रक्षा कीजिए। महाराज, महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। महाराज, 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 मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। महाराज, भानुमति, हमारी रक्षा कीजिए। महाराज, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। महाराज, 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 मेरे पुत्र को बचा लीजिए। महाराज, 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 मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। महाराज, भानुमति, भानुमति। कुंभकेतु, ये क्या हो रहा है पुत्र कुंभकेतु? माताश्री, मैं तो गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि भानुमति के इस बालक को नष्ट कर दिया जाए। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, मेरा बच्चा तो एक नन्हा सा बालक है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। महाराज, महाराज, आप ही बताइए, क्या ये बालक अशुभ हो सकता है? महारानी, आप बताइए, क्या बालक अशुभ हो सकता है? नहीं महाराज, बालक तो निष्पाप होता है। महाराज, महाराज, आप इसकी रक्षा कीजिए। किंतु ये बालक पापी है। नहीं महाराज, मेरे बालक ने कोई पाप नहीं किया है। महाराज, आप ही न्याय कीजिए। महाराज, बरसों बाद मुझे पुत्र लाभ हुआ है, क्या अब वो मुझसे छिन जाएगा? महाराज, नहीं। पुत्र बिना मेरा जीवन उजड़ जाएगा। महाराज, वीरान हो जाएगा। आप ही ने तो इसे महावीर होने का आशीर्वाद दिया है ना? क्या आप स्वयं अपने आशीर्वाद को विफल कर देंगे? नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। पिताश्री, यदि यह बालक जीवित रहा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव ने ऐसा ही कहा है, इसलिए आप मुझे इस बालक को नष्ट करने की आज्ञा दीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। देख रहे हो कुंभकेतु, प्रद्युम्न कैसे रो रहा है? जो बालक शंबरासुर की हंसी मात्र से रोने लगता है, वो भला शंबरासुर का विनाश कैसे कर सकता है? परंतु गुरुदेव ने तो कहा है कि हमारे गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं। वृद्धावस्था के कारण कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। कुंभकेतु, शंबरासुर स्वयं त्रिलोक का काल है। उसे आदिमाता पार्वती का वरदान प्राप्त हुआ है। मृत्यु शंबरासुर को स्पर्श भी नहीं कर सकती। फिर ये बालक भला मेरा विनाश कैसे कर सकता है? परंतु तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है।
तुम इसका वध नहीं करोगे, यह मेरी आज्ञा है। लीजिए महारानी, इस बालक को आशीर्वाद दीजिए। उठो भानामती, उठो। लो भानामती, अपना पुत्र ले लो और निश्चिंत हो जाओ। नारायण नारायण। देवी रति, देख लिया आपने, शंबरासुर ने साक्षात अपनी मृत्यु को अभय दिया है। यही तो प्रभु की लीला है। नारायण नारायण। हाँ, मैं। तुम क्या समझ रही थी मैं तुम्हें भाग जाने दूंगा? नहीं नहीं स्वामी, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको हाथ में ये तलवार लेने की आवश्यकता है। अब संकट टल गया है स्वामी। परंतु जब तक ये बालक जीवित है, संकट कैसे टल सकता है? आप किस संकट की बात कर रहे हैं स्वामी? भानामती, सब कुछ जानकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। मैं प्रद्युम्न की बात कर रहा हूँ, प्रद्युम्न की। लाओ, इसे मेरे हवाले कर दो। लाओ, ये बालक मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं दूंगी तुम्हें। नहीं दूंगी बच्चा ये तुम्हें। महाराज ने इसे अभय दान दिया है। असुरेश्वर दयावान है। उन्होंने इस भ्रम में कि ये तुम्हारा पुत्र है, इसे अभय दिया होगा। आपको क्या हो गया है? प्रद्युम्न हमारा ही पुत्र है। असत्य बार बार कहने से सत्य नहीं हो जाता। ये सत्य हमने सबसे छिपा रखा है कि प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है, ये मछली के पेट से मिला है। और यदि ये मेरा पुत्र होता भी तो महाराज की सुरक्षा के लिए मैं इसे नष्ट कर देता, क्योंकि यही स्वामी भक्ति की मांग है।